कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं क्योंकि त्योहारी सीजन है और खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली है। लेकिन इस सब के बीच एक चीज यहाँ पर शायद सरकार से छूट गई है। बजट के बाद भी ज्वेलरी और डायमंड सेक्टर पर हमने देखा है कि लगातार तेजी है। बजट में कई चीजों पर सरकार शायद ध्यान नहीं दे पाई, जैसे कि ड्यूटी ड्रॉबैक पर सरकार ने कुछ नहीं किया। इसमें कैसे यहाँ पर हम मूव्स देखेंगे? सुरेंद्र जी, ये सवाल पहले आपसे है क्योंकि हमने ड्यूटी में तो कट देखा यहाँ पे 15 से 6% का, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक में हमने यहाँ पर कुछ होता हुआ नहीं देखा। आपको लगता है कि ये एक मिस है सरकार की तरफ से और इसका कितना इम्पैक्ट या कितना फायदा कहें इंडस्ट्री ले रही है? देखिए, बजट आए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और जैसे कि सबको पता है कि गोल्ड पर ड्यूटी 15% की जगह 6% कर दी गई और सिल्वर पर भी ड्यूटी 15% की जगह 6% कर दी गई। तो हुआ ये कि ड्यूटी ऑलमोस्ट लगभग गोल्ड पर 5,90,000 रुपए पर किलो ड्यूटी कम हुई और सिल्वर पर 7,600 रुपए ड्यूटी कम हुई। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मुझे पता नहीं कि ये रह गया है या सरकार ऐसा क्यों चाहती है। सरकार ने जो ड्यूटी ड्रॉबैक का जो नोटिफिकेशन था जो 2023 में आया हुआ था उसको अभी तक चेंज नहीं किया है। ड्यूटी ड्रॉबैक अभी भी यदि आप गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं तो 1 किलो गोल्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 7,04,000 रुपीज मिलता है और 1 kg चांदी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक 8,949 रुपीज मिलता है। अब एक्चुअल ड्यूटी जो है वो गोल्ड पर 3,90,000 लगती है और सिल्वर पर 5,100 पर केजी लगती है। तो इन शॉर्ट में कहूं तो यदि सरकार को ये ड्यूटी ड्रॉबैक का सर्कुलर तुरंत जो नोटिफिकेशन है वो नया नोटिफिकेशन लेकर आना चाहिए और इसको अलाइन विद ड्यूटी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ड्यूटी लगभग 4 लाख रुपए दे रहे हैं तो आप उसमें 7 लाख रुपए का ड्यूटी ड्रॉबैक का रिफंड कैसे दे सकते हैं गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट पर। तो हमारा हमने ये सरकार के ध्यान में ये बात लाई है। मुझे पता नहीं कि ये स्टेप या तो जिन लोगों ने ऑलरेडी 15% ड्यूटी पेमेंट कर दी है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये किया गया है या किस वजह से ये नोटिफिकेशन अभी तक विड्रॉ नहीं किया गया और नया नोटिफिकेशन ड्यूटी ड्रॉबैक का लाना चाहिए, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है सर। ऑलराइट, तो ये इब्जा की तरफ से रिक्वेस्ट है सरकार को कि यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाना चाहिए। आपने दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कही मेहता जी। एक तो ये कि सरकार से या तो ये मिस है या फिर सरकार इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो लोग 15% ड्यूटी पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं उनको शायद ड्यूटी ड्रॉबैक का जो फायदा है वो शायद मिले। लेकिन क्या क्वांटम है इसका? अगर पिछले 1 ही महीने की बात की जाए, क्योंकि बजट को 1 महीना हुआ है, तो किस तरह के नंबर सोने में और चांदी में फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं हम इन सेंस ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक? नहीं, देखिए, ये पिछले 1 महीने के एक्चुअल नंबर्स तो अभी तक किसी के भी पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि मैं पिछले साल के आंकड़े देखूं तो लगभग लगभग हम लोग 150 टू 170 टन का सालाना एक्सपोर्ट करते हैं। तो यदि मैं महीने में 10 टन का भी एक्सपोर्ट गिन लूं गोल्ड ज्वेलरी का, तो मुझे लगता है कि इससे सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हो चुका होगा, यदि ये 10 टन के एक्सपोर्ट के नंबर जो एक प्रोबेबल नंबर्स हैं, यदि वो नंबर सही हैं तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसको अलाइन किया जाए ड्यूटी स्ट्रक्चर के साथ में, क्योंकि आप 7 लाख रुपए ड्यूटी ड्रॉबैक दे रहे हैं और जबकि ड्यूटी लग ही रही है लगभग 4 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का एक्सपोर्टर को बेनिफिट हो रहा है। ये बेनिफिट क्या उन्होंने जो ऑलरेडी 15% ड्यूटी पेमेंट कर दी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया है? यदि ऐसा किया गया है तो ये तो बड़ा वेलकम स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये शायद रह गया है और हम सरकार को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि इसको आप तुरंत चेंज कर दीजिए ताकि इसका कोई गैर फायदा ना उठा सके। वेल एब्सोल्युटली सुरेंद्र जी, जो आपने कैलकुलेशंस बताई हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरह के इंपोर्ट्स यहाँ पर गोल्ड के हैं और अगर गोल्ड ज्वेलरी के एक्सपोर्ट यहाँ पर देखे जाए तो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसे सुरेंद्र मेहता जी ने हमें अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताई है, अगर आप सोना इंपोर्ट कर रहे हैं तो ड्यूटी के लिहाज से 390 रुपए प्रति ग्राम आप दे रहे हैं, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक सोने की ज्वेलरी के एक्सपोर्ट पे आपको यहाँ पर मिल रही है करीबन 704 की। तो क्लियरली एक बहुत बड़ा ये अंतर है। एंड सुरेंद्र जी, आपकी बात सही है, अगर यहाँ पर
सरकार फेवर भी कर रही है ज्वेलर्स को, न्यूट्रलाइजेशन के हिसाब से भी यहाँ पर काम हो रहा है, उसके हिसाब से भी बहुत बड़ा नुकसान ऑन पर मंथ यहाँ पर हम गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ देख रहे हैं। और आपकी बात मैं फिर यहाँ पर दोहराना चाहूंगी कि आप सरकार से ऑलरेडी कह चुके हैं कि अलाइन किया जाए ड्यूटी ड्रॉबैक को एज ऑफ नाउ, क्योंकि अब तक यहाँ पर जिस तरह का ये डिसअलाइनमेंट है और जिस तरह का नुकसान सरकार को है, यूजुअली ऐसा होता ही नहीं है कि इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर नीचे हो और ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर ऑन द हायर साइड हो। लेकिन चांदी के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। आपने सोने के बारे में बताया पिछले महीने 10 टन जैसा इंपोर्ट हुआ होगा, क्या चांदी में भी ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिसका हम यहाँ पर अपने दर्शकों के समक्ष एक कैलकुलेशन रख सकें? मुझे लगता है कि चांदी का इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होता है, और क्योंकि चांदी वॉल्यूम वाइज और वैल्यू वाइज बहुत छोटा नंबर होता है, तो इतना मुश्किल है। वैसे चांदी में सरकार को ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज पर केजी का नुकसान हो रहा है ड्यूटी ड्रॉबैक की वजह से। चांदी के एक्चुअल नंबर्स अभी मेरे पास नहीं है, एक्सपोर्ट के नंबर्स, तो मैं शायद आपसे वो शेयर नहीं कर पाऊँ। नो वरीज, बहुत शुक्रिया मिस्टर मेहता हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में बताने के लिए। एंड रिपीटिंग इट अगेन कि इब्जा ऑलरेडी यहाँ पर सरकार से गुजारिश कर चुकी है कि इंपोर्ट ड्यूटी को साथ में यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक को अलाइन किया जाए, बिकॉज जिसका जो बीच में गैप है उसका क्लियरली ऑफकोर्स ज्वेलर्स को तो फायदा है ही, लेकिन वो कब तक चलेगा, एंड ऑफकोर्स ये एक अलाइनमेंट भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर धर्मेश, आपका क्या सेंस है सोने के प्राइसेस पे लेकिन आगे जाते हुए, क्योंकि क्लियरली जैक्सन होल की मीटिंग है आज शाम को, जेरेमी पावेल की स्टेटमेंट बाजार सुनना चाहेगा। उससे पहले जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने में आते हुए देखी है, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? देखिए फंडामेंटली अभी भी सोना काफी फर्म है। अगर आप देखिए ये हफ्ते में इसने एक नया हाई बना के फिर से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कल शाम के सत्र में देखने मिली है। ये एक टेम्पररी करेक्शन है, बट फंडामेंटली अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जैसे रेट्स कट्स के न्यूज मार्केट में ये सिस्टम में आएंगे, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि जैसे बॉन्ड्स बढ़ रहा है, इक्विटी बढ़ रहा है, गोल्ड में भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। बहरहाल अगर आप देखिए ऑन द अदर हैंड डॉलर में काफी पिटाई हो रही है, उस कारणवश भी काफी सोने में इसको सपोर्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपया 85, 86 के स्तर आपको छू सकता है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी प्राइस में आ सकते हैं और 72,000 से 72,500 के स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में मैं 2550 से लेके $2600 के स्तर आपको 1 या 2 महीने के अंतराल में एक स्थिरता बनाते हुए देख सकते हैं। तो मैं फंडामेंटली काफी बुलिश हूँ। मैं सलाह दूंगा कि गिरावट पे आप सोने में निवेश करके चले, अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% और इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफी बुलिश है यहाँ पे। सोने में खरीदारी करनी चाहिए। अमित, आपका क्या सेंस है, क्या चांदी में भी यही करने की राय देंगे? गुड मॉर्निंग मनीषा जी। लेवल के लिहाज से देखा जाए तो ओवरऑल बाय का स्ट्रक्चर है, खाली करेक्शन देखा गोल्ड सिल्वर दोनों में एक अपॉर्चुनिटी को हम यूज कर सकते हैं। लेवल के लिहाज से देखें तो 83,800 इसका एंट्री पॉइंट है आज के लिए। ऊपर में लगता है 85,000 के भाव आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में 83,200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस करें।